सो रिवीजन स्टार्ट नाउ। राइट, मैथमेटिक्स रिवीजन में फर्स्ट टॉपिक हम लोग जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिगो इक्वेशन। हाँ तो शादी कर लिए कुछ और लेंगे भी। एंड राइट, ट्रिगो इक्वेशन विल स्टार्ट विद द बेसिक ऑफ ट्रिगो इक्वेशन। तो पहले जस्ट आप लोगों को ब्रीफ कर दूं कि लाइक साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर मेरे पास हाफ गिवन है तो यू ऑल नो कि साइन थीटा हाफ केवल एक वैल्यू नहीं होती, इन्फिनाइट वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करती हैं। राइट, तो साइन थीटा अगर हाफ बोल रहा हूं तो इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट पर अगर 30 डिग्री पर वैल्यूज मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड क्वाड्रेंट पर फिर से यही वैल्यूज मेरे पास आ जाती है। 30 डिग्री पर अगर मेरे पास है तो सेम वैल्यू विल रिपीट इट सेल्फ। 30 डिग्री तो 180 माइनस 30 तो 150 डिग्री पर दूसरी वैल्यूज मिल जाती है एंड ये रिपीट करता जाता है। राइट, सिंस वी नो दैट जो साइन थीटा है उसमें ये 2 पाई के लिए पीरियोडिक होता है। राइट, ये पीरियोडिक होना जरूरी है कि साइन थीटा है तो वो 2 पाई के लिए पीरियोडिक है। अगर साइन थीटा की जगह मॉड साइन 2 थीटा या साइन स्क्वायर थीटा हो जाता तो उसकी पीरियोडिसिटी जो है वो पाई हो जाती है। साइन थीटा बाई 2 है, साइन 2 थीटा है, तो पीरियोडिसिटी वैसा चेंज होते जाता है। अगर आप लोगों को ख्याल हो तो साइन एन थीटा अगर है तो इसकी पीरियोडिसिटी जो होगी वो 2 पाई बाई एन हो जाता है। पीरियोडिक का मतलब होता है कि ग्राफ अपने आप को किस इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। राइट, तो यहां पर हमने केवल केवल लिया हुआ है साइन थीटा। राइट, और साइन थीटा को हमने हाफ दिया हुआ है। मैं सजेस्ट करूंगा कि कभी भी इस तरह के कोई सिचुएशन आएंगे जब एग्जाम की बात कर रहे हो, राइट, जब एग्जाम की बात हो रही है तो कोशिश किया करो हमेशा एक ग्राफ ड्रॉ करने, क्योंकि जो क्वेश्चंस हमें मिलेगा वो मैक्सिमम चांसेस आपको रहेंगे कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो इनइक्वलिटी के साथ में। राइट, तो इक्वलिटी तक तो हमारे लिए बड़ा आसान सा काम बन जाता है। इक्वलिटी में आई कैन से कि जो मेरे पास है ये साइन थीटा हाफ, तो साइन थीटा हाफ है तो अगर ध्यान से देखो तो ये पूरे क्वाड्रेंट की भी बात बोलता है। साइन थीटा हाफ 2 बार हो रहा है क्योंकि ये हाफ का लाइन है, y इज इक्वल टू हाफ का, और ये साइन एक्स का लाइन है, ग्राफ है। राइट, तो साइन एक्स का ग्राफ और y इजिकल टू हाफ का ग्राफ दोनों दो जगह पर कट कर रहे हैं। तो पहली वैल्यू पाई/6 है, दूसरी वैल्यू पाई-पाई/6 है जो 5 पाई/6। राइट, अगेन 2 पाई तक ये रिपीटेशन होगा, 2 पाई के बाद फिर से ये रिपीट कर रहा है। राइट, सो इफ यू सी दिस कि 2 पाई के बाद फिर जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो होगा 2 पाई प्लस पाई/6। राइट, उसके बाद जो वैल्यूज मेरे पास आएगी वो 3 पाई माइनस पाई/6। तो ये पाई/6 के साथ में लाइक प्लस माइनस चलता जा रहा है। राइट, प्लस माइनस चलता जा रहा है, लेकिन ध्यान दो तो जीरो के साथ में ये प्लस पाई/6 हुआ है। केवल एक के लिए दिखा रहा हूं, तो आपकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए हर एक के लिए। राइट, सेकंड वाला जो है यहाँ पर पाई देखो तो पाई के साथ में माइनस पाई/6 हुआ है। उसके बाद आप देखो 2 पाई के साथ में, तो 2 पाई के साथ में प्लस पाई/6 हुआ है। 3 पाई के साथ में माइनस पाई/6 हुआ है, एंड सो ऑन। राइट, ये प्लस माइनस ये चलता जा रहा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव के साथ में। राइट, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए ये मूव करता जा रहा है। सो अगर थीटा की वैल्यू यहां पर मैं बोलूं तो ये होगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। अल्फा इज द वैल्यू, अल्फा वो वाली वैल्यू है जो फर्स्ट टाइम इसको सेटिस्फाई की है -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में। फिर से सुनना, क्योंकि ये साइन थीटा की बात हो रही है तो ये थीटा की जो वैल्यू है वो -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में, दैट्स कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू। राइट, ये कहलाता है प्रिंसिपल वैल्यू। राइट, फर्स्ट टाइम जहां पर सेटिस्फाई करनी। ओके, राइट, सो यहां से मुझे वैल्यूज जो मिली जिससे हमने कहा कि n बिलोंग्स टू इंटीजर पर मुझे थीटा मिल गया n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर अल्फा। थीटा आ गया n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर पाई/6। ये बन गया मेरा जनरल वैल्यू सॉल्यूशन। जो थीटा यहां से निकला वो कहलाएगा जनरल वैल्यू सॉल्यूशन, और जो थीटा हमने फर्स्ट वैल्यू लिखी उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्यूशन। आई यस, फैक्ट सबको ख्याल होगा, सबको याद होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, जस्ट कुछ लोगों ने लेट से ज्वाइन किया है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं।
हम लोगों ने आज स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में फर्स्ट हमने रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ से मैंने समझाना शुरू किया कि साइन थीटा हाफ का क्या मतलब होता है, कौन सी वैल्यूज है जो सेटिस्फाई करेगी। तो दो दो चीजें निकल के आई। एक हुआ कि पहली बार कब सेटिस्फाई कर रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पहली बार। तो पहली बार का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्यूशन। प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्यूशन का मतलब होता है कि -π/2 साइन थीटा के लिए, नॉट फॉर ऑल, राइट। साइन थीटा के लिए प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है वो -π/2 से +π/2 के बीच में, राइट। तो -π/2 से +π/2 के बीच में, एंड दोनों हम इक्वलिटी साइन के साथ चलते हैं। लेकिन यही tan थीटा होता तो ये -π/2 से π/2 होता, और उस समय π/2 इंक्लूड नहीं होता क्योंकि वहां पर डिफाइन नहीं होता फंक्शन, राइट। तो साइन थीटा हमारे पास आया, और साइन थीटा पर हमने कहा, फिर हमने थोड़ा सा पीरियोडिसिटी की बात करी क्योंकि साइन थीटा अपने आप को पीरियोडिक रखता है, एंड इसकी पीरियोडिसिटी जो होती है वो 2π के साथ होती है। थोड़ा सा उसी पर ब्रीफ मैंने किया कि पीरियोडिसिटी का क्या मतलब है, साइन एन थीटा की पीरियोडिसिटी कैसे चेंज होती है। एंड फिर मैंने एक छोटा सा यहाँ पर वर्किंग के लिए दिया कि अगर मुझे जब भी प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्यूशन या इस तरह के काम करने हो तो सबसे सिंपल सा तरीका आप हमेशा आदत पे लाओ कि आप ग्राफ बनाओ। तो आपने साइन थीटा का या साइन एक्स का ग्राफ बना दिया, और एक बार वाई इक्वल टू हाफ से इक्वेट करना तो हाफ का ग्राफ बना दिया। जहां पर पहली बार कट कर रहा है वो दिखाई भी देगा सिमेट्रिसिटी से, पहली बार π/6 है तो दूसरी बार π-π/6 है, दोनों वैल्यूज आपको मिल गई। हमने वहां से इक्वेट करके देखा तो एक ये फॉर्मूला आ गया। ऑब्वियसली फॉर्मूला याद रहे तो इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं रहेगी। लाइक साइन के लिए दिस इज द फॉर्म, राइट। ये साइन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, जो साइन के लिए ये फॉर्मूला बन रहा है। ओके एवरीवन, आगे बढ़ता जाऊं, ठीक है। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज। कुछ लोग कैमरा अपने अपने ऑन करके रखें ना, दूसरे पर ध्यान ना दें। वो हमेशा कुछ लोग रहेंगे जिनको शर्म आएगा, उनको शर्माने देते हैं। हाँ, चलो नेक्स्ट। सो अब यहां पर अगर मैंने कहा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, अल्फा जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा है ना, मतलब अल्फा की जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच में। सो यहाँ थीटा जो होगा वो होगा n π प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, फर्स्ट साइन के लिए। उसी तरह से कॉस के लिए आपको याद रखना चाहिए कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो थीटा जो आएगा वो होगा 2n π प्लस माइनस अल्फा। बट यहां पर ख्याल रखना, यहां जो इस केस में जो अल्फा होगा वो 0 से पाई के बीच में होगा। दोनों सेम बात नहीं हो रही है, अलग अलग है। थर्ड, अच्छा, ये जो साइन के लिए चला कॉसेक थीटा के लिए भी यही काम करेगा, एंड जो कॉस के लिए चला सेक थीटा के लिए भी यही काम करेगा। एंड थर्ड, टैन थीटा की जब बात होती है, टैन अल्फा के लिए जो कॉट के लिए हम लोग काम करते हैं, राइट, थीटा की जो वैल्यू होगी वो n π प्लस, यहां पर अल्फा की वैल्यू होगी माइनस, जो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात लिखी, ठीक है। क्या, ओके। हाँ, जो ट्रैवल कर रहे हो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, जो घर पे हैं नहा वहा के बैठे हैं अच्छे से, तो यू कैन स्टार्ट ना, बिना कोई दिक्कत के यू कैन स्टार्ट दिस कैमरा ना, ओके। एंड अपना नाम प्लीज जरूर लिख के रखना, जूम यूजर इज नॉट अ वेरी गुड नेम, अच्छा नहीं लगता वो देखने में, राइट नाउ। सेकंड इसमें आ जाता है, अगर मेरे पास जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो जाए, या मॉड साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड साइन अल्फा हो जाए, दोनों, ये साइन रहे कॉस रहे टैन रहे कोई भी रहे, उससे हमें कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता नहीं है। ये साइन कॉस टैन, राइट, जो भी फंक्शन है चलेगा। हर एक के लिए एक ही बात होगी, थीटा इज इक्वल टू n π प्लस और माइनस, राइट। ये मॉड रहे पावर इवन रहे, मैंने सिंबॉलिक पावर 2 लिखा है, 2 की जगह पर 4 पावर हो जाए,
4 की जगह पर 8 पावर हो जाए, 8 की जगह पर 16 पावर हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। ऑड पावर के लिए जो हम लोगों ने ऊपर काम किया था वही रखा, राइट। तो सेकंड ये आपको याद रखना है, फॉर ऑल साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या टेन स्क्वायर रहे तब के लिए, या कॉसेक, या कुछ भी रहे उस पर भी चलेगा, राइट। तो ये सेकंड पूरा का पूरा एक सेगमेंट है जो आपको याद रखना है, राइट। अगर स्क्वायर में है तो डायरेक्टली यू हैव टू यूज एन पाई प्लस माइनस अल्फा। कहीं पर भी आपको लगेगा कि सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने हैं, प्लीज लेट मी नो, मैं अकॉर्डिंगली उसको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, राइट। ये हो गई सेकंड, राइट, दूसरी बात जो हम लोगों को ख्याल रखनी चाहिए। अब थर्ड यहां पर क्या आता है कि अगर मान लो आपके पास दो दो चीजें एक साथ देते, जैसे मैंने कहा कि साइन थीटा की वैल्यू हाफ है विथ माइनस साइन, एंड टेन थीटा इसी रेंज पे आ जाएगा 1/√3 के लिए, मान लो ये। अब मुझे बोलता है कि दोनों के लिए मोस्ट जनरल सॉल्यूशन क्या हो। वी नो दैट कि साइन थीटा अपने आप को रिपीट करता है 2 पाई पर, एंड टेन थीटा अपने आप को रिपीट करता है पाई पर, इसलिए मैं पीरियोडिसिटी की पहली बात की, राइट, कि साइन थीटा अपने आप को 2 पाई के लिए रिपीट करता है, एंड टेन थीटा पाई के लिए रिपीट करता है। अब ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, थोड़ा हेल्प करो सर को। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड पाई? 2 पाई। वेरी गुड, तो 2 पाई हमने लगा दिया, ये एलसीएम है। अब दोनों की कोशिश करो कि प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्यूशन क्या होगी वो हम बात करें, राइट। तो प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्यूशन के लिए हमने देखा कि साइन थीटा -π/2 से +π/2 के बीच में वैल्यूज ले सकता है, या अगर आप चाहो तो सेकंड क्वाड्रेंट पर भी जा सकते हो, क्योंकि आप जनरल वैल्यू सॉल्यूशन के लिए जा रहे हो, राइट। तो अगर मैं इसे बोलूं कि ये -5π/6 है, राइट, थीटा की वैल्यू, जब मैं साइन के लिए ले रहा हूं, बट टैन भी उस समय -π/6 पर पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा वो देखने की बात है। क्या बोलते हो, टैन -5π/6 पर पॉजिटिव देगा या नेगेटिव? सही आ रही है वैल्यू। लेकिन थीटा को अगर आप चाहो तो π+π/6 भी ले सकते थे, क्योंकि π+π/6 अपने आप में थर्ड क्वाड्रेंट पर है, और क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट पर है तो साइन अपने आप नेगेटिव होगा, एंड टैन जो है वो अपने आप पॉजिटिव, राइट। तो साइन को नेगेटिव होना, टैन को पॉजिटिव होना, ये दोनों हमारे को अपने आप कंपनसेट कर जाएगा। अगर आपको नेगेटिव में दिक्कत है तो आप पॉजिटिव से क्वाड्रेंट देख सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट इज द बेस्ट क्वाड्रेंट जहां पर दोनों चीजें एक साथ काम कर जाए। यहां पर मैं बोल सकता हूं ये 7π/6 एक बड़ा प्यारा सा नंबर है जो दोनों में काम कर रहा है, एंड दोनों का जो हमने शुरुआत में ही देखा कि एलसीएम जो आ रहा है वो है 2 पाई, राइट। तो इन दोनों को एक साथ में काम करूं तो मैं बोलूंगा जहां मेरे को थीटा सेटिस्फाई करना चाहिए, 2n पाई प्लस 7π/6, ये हुआ। एक से अधिक फंक्शन को अगर आपको एड ऑन करने हैं तब, एक साइन का नेचर का, एक टैन का नेचर, एक कॉस का नेचर, कोई भी ऐसा फंक्शन हो उनको एड ऑन करने का ये तरीका रहेगा, सिंपल सी बात, राइट। ये थर्ड कंसेप्ट जो हम लोगों को पढ़ना होता है, तो ये तीन बातें पहले हमने रखी। लेकिन ये ट्रिक कहां पर करेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो कंपटीशन में ट्रिक कहां करेगा, आपको जानबूझकर उन वैल्यूज पर लाएगा जहां पर थोड़े से आपको दिक्कत हो, या वो वैल्यू सेटिस्फाई करता ही ना, राइट। या देखता हूं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन फॉर यू, साइन स्क्वायर थीटा +2 tan स्क्वायर थीटा +4/√3 tan थीटा माइनस साइन थीटा +11/12 इजिकल टू 0, राइट। आपको बताना है सिंपल सिंपल सिंपल, क्या आपको सिंपल ये बताना है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्यूशन क्या। ट्राई करें, ट्राई करें, पहले ट्राई करें। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, और अपने अपने नाम को जरूर चेक कर लें। 1+NOD CE3, वेरी गुड।
हम लोग 2 लेक्चर्स कर रहे हैं, ख्याल रखना। ये लेक्चर जो होगा हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले बेसिक पर पूरा काम करेंगे, राइट। पूरी थ्योरी के साथ में करेंगे, एंड सेकंड लेक्चर जब मैं लूंगा तो उसमें क्वेश्चन कराएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो हो सके तो दोनों लेक्चर को अटेंड करें, और सेकंड भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितना फर्स्ट है, सो प्लीज केयरफुली। तो जो कैसे मैं प्रिंसिपल वैल्यू तक पहुंचूं, पहले कैसे इसके सॉल्यूशन तक पहुंचूं, राइट। दरअसल क्या चाहिए? कुछ नहीं सर, वो गलती दब गया था। कुछ चाहिए तो ले दे के खत्म करो यार, ऐसे मत करो। ठीक है, स्टार्ट लें। क्या लग रहा, कोई हेल्प करो मेरे को, क्या लग रहा, कैसे क्या किया जाए? एंड फील फ्री टू डिस्कस ना, एकदम समझ लो कि अब आईआईटी तक बेशरम हो जाना है, बाद में फिर से शर्म ले आना ना। अभी एकदम सिंपल सा एक ही चीज चाहिए मेरे को, जो भी नहीं कर पाए, जितना भी नहीं हो पाया हो, मेरे को इम्प्रूव करना है, दैट्स इट। हाँ, पूछने में कोई शर्म नहीं होता। हाँ देखो ना, मैं, आप लोग सब सामने हो, ध्यान से देखो। ये मैं पांचवी छठी बार सबको बोलूंगा कैमरा ऑन कर लो प्लीज, और ये अभी से लेके हमेशा बोलता रहूं। शर्म क्या क्या है इसमें? हाँ, मेरे को भाई आसान पड़ता है, कैमरा ऑन रहे तब मैं तो सबको रिक्वेस्ट करता ही रहूंगा, तो इट्स ओके। तो वो वही यही वाली एटीट्यूड के साथ आपको रहना है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, मेरे को करना है, दस इट। हाँ, क्या करें कुछ, कोई आप हेल्प करो, क्या लगता है कहाँ से बढ़ा जाए? अब ये दिख रहा है 2-3 हिंट होते हैं क्वेश्चन में, राइट। क्या पकड़ना चाहिए आपको, ध्यान से सुनो। 2-3 हिंट होते हैं। एक मेरे को ट्रिक कर रहा है, एक तो साइन का फॉर्मूला दे रहा है, दूसरा टैन का फॉर्मूला दे रहा है। टैन और साइन दोनों को अगर मैं कुछ मैनेज भी कर लूं, टैन को साइन बाई कॉस रख लूं, तब भी चलेगा। दिक्कत क्या है, उसके साथ में एक और ये टैन थीटा साइन थीटा दे दिया। या तो मैं किसी तरह से टैन थीटा प्लस साइन थीटा या टैन थीटा माइनस साइन थीटा का कुछ फॉर्मूला बना लूं, जो यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। एंड स्क्वायर वाले को लीनियर वाले से कनेक्ट करने का कोई तरीका भी नहीं दिखता है। एक तो मेरे को ये परेशान कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा मेरे को राहत इस बात से मिल रहा है कि यहां पर नंबर 11/12 दिया। ये 11/12 ही क्यों दिया? बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ये 11/12 क्यों फंसाना चाह रहा है? अरे वाह, अद्वैत ने बड़ा प्यारा सा काम करने को बोला मेरे को। कोशिश करते हैं अद्वैत। अद्वैत ने बोला कि सर देखो ना, एक बार स्क्वायर करके देखो ना, कंप्लीशन द स्क्वायर करके देखो, शायद कुछ अच्छा काम बन जाए। जैसे साइन स्क्वायर थीटा -2 इंटू साइन थीटा इंटू 1/2 प्लस 2 बाहर निकाल लो, टेन स्क्वायर थीटा -2 इंटू टेन थीटा इंटू 1/√3, ये बन गया। अब उधारी क्या क्या आएगा, यहां पर +1/4 करना पड़ेगा, और इसमें प्लस 1/3, बट इनफैक्ट हो रहा है 2/3, राइट। 1/3 एंड 2/3 कुछ ऐसा ही। ओ, ये तो 11/12 -1/4 -2/3, ये तो पूरा कैंसिल होके 0 हो जा रहा है। अरे वाह, तो काम कर गया, राइट। तो ये आया साइन थीटा -½ प्लस ट्वाइस ऑफ टेन थीटा -1/√3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। दो वैल्यूज मेरे पास है और दोनों सेट तो कर गई, राइट। टेन थीटा एंड साइन थीटा के लिए ये प्लस में था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस, राइट। तो इज दिस ओके? हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर पर गए,
tan थीटा के साथ में tan स्क्वायर थीटा वाले एक साथ में लिया, sin थीटा sin स्क्वायर थीटा वाले को एक साथ में लिया, तो देखा कि एक नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू दूसरे नंबर का स्क्वायर का सम 0 हो गया। दो नंबर के स्क्वायर का सम 0 होने का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? राइट, इसका मीनिंग हुआ कि सर 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 फर्स्ट वाला भी 0 होगा एज वेल एज सेकंड वाला भी 0 होगा। दोनों पर साइन थीटा हाफ आ रहा है एंड टेन थीटा -1/3। मतलब साफ है कि साइन थीटा पॉजिटिव है, टेन थीटा नेगेटिव है। कौन सा ऐसा जगह है जिसमें साइन थीटा पॉजिटिव है, टेन थीटा नेगेटिव है? कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट होगा? तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड क्वाड्रेंट पे सेकंड। है, राइट। और सेकंड क्वाड्रेंट पर, अरे मुस्तफा तू भी कैमरा ऑफ रखा है, तेरे से तो ये उम्मीद ना थी रे भाग। आज से मैं तेरे से गुस्सा हो गया। थीटा कर रहा हूँ मैं, 2 मिनट सेटअप कर रहा था कल ये सारी चीजों में। 11 पाई बाई 6, राइट, 11 पाई बाई 6। एंड फिर वही वाली बात हो गई, 11 पाई बाई 6 आ गया, लेकिन टेन थीटा और साइन थीटा दोनों अलग अलग नेचर से आए हैं। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 11 पाई बाई 6। आई होप थोड़ा कुछ आइडिया तो मिलेगा कि हाँ, क्वेश्चन को करने के कई टेक्निक होते हैं, उसमें कुछ टेक्निक अपने लिए। टेक योर टाइम। मैं जानबूझ के ये टॉपिक लिया हूं क्योंकि अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग से करूँ तो बहुत सारे चीजों को हम लोगों को एक साथ पे लाना पड़ेगा, जिसको मैं चाहते ना चाहते हुए यहाँ आपके लिए ला दूंगा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। बट थोड़े से प्रैक्टिस भी साथ में हो जाए कि एक्चुअल में यूज कहाँ पर हमें करने होते हैं और कैसे यूज करने होते हैं। ओके, कोई पूछना चाहोगे कहीं पर इसमें? ठीक है। ओके एवरीवन। सर हम्म। सर साइन थीटा +1/2 है ना? हाँ, साइन थीटा +1/2 है। और सर 11 पाई बाई 6 तो 2 पाई -पाई/6 से आया ना? किसके लिए बेटा? 11 पाई बाई 6 जो वैल्यू है वो 2 पाई -पाई/6 से आया, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट हो। अच्छा, साइन थीटा को मैंने नेगेटिव लिया है क्या? नेगेटिव ले लिया मैंने। अच्छा, साइन थीटा को नेगेटिव ले लिया है, कॉस थीटा को पॉजिटिव ले लिया है, उसको नेगेटिव ले लिया, तो अकॉर्डिंगली यू कैन डू दैट। ठीक है, आगे बढ़ता जाऊं। देखो, वेरी गुड ना। नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे, सो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो होंगे जिन पर हम लोगों को काम करना है, तो इस पे कुछ क्वेश्चन अब प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, cot x minus cos x is equal to 1 minus cot x into cos x, right? Cot x minus cos x is equal to 1 minus cot x into cos x. रेजान, तेरा यूजर नॉट फाउंड आ रहा है। नाम चेंज कर लो। अभी हो गया ठीक से? हाँ, करेगा तो हो जाता है ना। ओके,
देखो एक छोटा सा तरीका दिखाता हूँ। कोई कोई हेल्प करोगे? स्टार्ट करूं? सी, एक छोटा सा चीज दिखाता हूं ना। ये कई बार आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, कई बार ना। हो सकता है वो अलजेब्रा में, मेरे को आज डिसाइड करना था ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने में कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे आप लोगों को पढ़ाऊं। मेरे को जो मन था पढ़ाने का, मैं बताऊं, मेरे को लगा थोड़ा सा हेवी हो जाएगा, इसलिए उस पर नहीं गया। कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता कहाँ कहाँ है ना, कि ट्रिग्नोमेट्री को इंटीग्रेशन में कैसे यूज करते हैं, राइट। ट्रिग्नोमेट्री को 3D में कैसे यूज करते हैं, राइट। टिग्नोमेट्री के मतलब उसी टिग्नोमेट्री के लिए टिग्नोमेट्री देखने में तो वहीं पर है, लेकिन उसको कहाँ कहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन पे यूज किया जाता है, मेरे दिमाग में एकदम वही था, और वो मेरे को बड़ा मजा आता है पढ़ाने में। लेकिन मेरे को लगा चलो फर्स्ट ये है तो पहले एक बार आप लोगों को दिखा दूं कि एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए छोटी छोटी चीजें कहाँ होती है। मैथमेटिक्स का ना कोई बाउंड्री नहीं होता कि टिग्नोमेट्री यू कांट से कि दिस इज टिग्नोमेट्री, राइट। हम ये बोल सकते हैं हाँ टिग्नोमेट्री के साइन कॉस दिख रहे हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और कुछ चीजें हमारे दिमाग में चलनी चाहिए। जैसे अगर मैं अलजेब्रा की बात करूं तो एक बहुत सिंपल सा 1/x+1/y=1/2 मैंने लिख दिया। अब मैं पूछता हूं आपसे कि एक्स वाई की कितनी इंटीग्रल वैल्यू होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। या और थोड़ा सिंपल कर लूं, मैं 2 की जगह पहले 1 ही डाल देता हूं, और उसके बाद पूछता हूं कि ये एक्स और वाई की कितनी वैल्यूज होगी जो सेटिस्फाई कर रहे हैं। 2 2 एक तो दिख रहा है, नहीं 1/2 राइट, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। कौन कौन से वैल्यूज हैं जो सेटिस्फाई कर रहे होंगे? अब ये निकालना थोड़ा अपने आप में गड़बड़ वाला काम है। निकालने का तरीका क्या होता है उसको देखना, केवल इसी की बात कर रहा हूं, राइट। उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पर लाऊंगा कि देखो वो क्वेश्चन को यहां से कैसे सोचना था, राइट। तो कुछ कुछ जो नंबर्स हैं और कुछ जगह इस तरह के हैं ना जिनको आपके दिमाग में चलना चाहिए कि अच्छा अच्छा ये ऐसा दिया है तो ये इधर से सॉल्व होता है, राइट। तो वहां से आप ड्रैग कर, जैसे अगर मैं इसे लिखा तो x+y=xy आ जाएगा, राइट। मैंने इससे लिख दिया xy-x-y=0 आ गया। मैंने दोनों तरफ अपने आप +1 कर दिया, xy-x-y+1=1। सही है? कैन यू सी दिस? कुछ बहुत जबरदस्त सा चीज नजर आएगा। इन दोनों को एक साथ लिया, मैंने x कॉमन लिया तो ये आ गया y-1, और यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया y-1=1। मतलब ये है x-1 × y-1 राइट। मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 1 आ रहा है। कैसे अब 1 आएगा? अगर दोनों इंटीजर है तो 1 -1 -1, दोनों 1 दोनों 1, -1 करेंगे 0 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा, 1 1 ही जा रहा है, राइट। ये निकालने का तरीका होता है, ये पूरी कहानी होती है। अब देखो, अब मैं कहा ना 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 ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल सी बात हो गई, ये तो शायद कभी आपको पूछा भी ना जाए। इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं मैं सीधा जनरलाइज नहीं जाता हूं, सीधा जनरलाइजेशन पे एक और दे देता हूं। 2/x+3/y=1। अब एक्स वाई की क्या वैल्यूज होगी आपको निकालना है। एक्स वाई दोनों इंटीजर्स हैं, ट्राई करो तो एक बार। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन अपने अपने कैमरा ऑन रखना प्लीज। सही। अब यहां पर फिर से मैं मल्टीप्लाई करूं तो यह आ गया मेरे पास 3x+2y=xy, राइट। एक तरफ लाऊं xy-3x-2y, क्या मैं दोनों तरफ +6 कर दूं? ये आप देख सकते हो, ये आ गया x-2 y-3 = 6।
6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 1 into 6, 2 into 3, प्लस माइनस भी ले लेना, 3 into 2 वगैरह वगैरह, एक एक करके कंपेयर कर लिया। अब यहां पर ये ठीक है ना, तो आप किसी भी नंबर के लिए ये बड़ा अच्छा काम कर सकते हो। मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन का इस क्वेश्चन से क्या लेना देना? ये जो क्वेश्चन दिया है आपके पास, इससे इस क्वेश्चन का क्या काम है? इससे क्या करूं? इससे आपके पास ये दिया हुआ है। ऐसा लिख दूं क्या? कॉट एक्स प्लस माइनस ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स। मतलब ये आ गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस XY। वाह, वाह, वाह। राइट, केवल मैंने थोड़ा सा माइनस का एडजस्टमेंट किया तो देखा, अरे ये तो अपनी लॉटरी खुल रही है। कैसे? X+Y - XY, या मैंने पहले से इसको माइनस रखा था, इसे +1 इज इक्वल टू 0, X-1 Y-1 इज इक्वल टू 0। राइट, X क्या है मेरे पास? व्हाट इज X? X क्या है? कॉट एक्स। कॉट एक्स इज इक्वल टू 1। Y क्या है मेरे पास? माइनस कॉस एक्स -1 इज इक्वल टू 0। राइट, अभी तक आंसर नहीं, आंसर आपको निकालने हैं, मैं यहां पर छोड़ रहा हूं। अभी आंसर जल्दी से निकालने हैं। हाँ, वेरी गुड। हो सकता था कि आप 1 प्लस कॉस एक्स को कभी भी कैंसिल करने की तो बात ही नहीं करनी है आपको। आपने जैसे कैंसिल किया, आपने अपना सॉल्यूशन को खराब कर दिया। आप जैसे एक तरफ लाओगे ना, तो दिख रहा होगा कि 1 प्लस कॉस एक्स इन दोनों को एक तरफ लाया और इन दोनों को एक तरफ लाया, तो 1 प्लस कॉस एक्स दोनों सबसे कैंसिल कभी नहीं करने हैं, कॉमन लेना है। दो टर्म इक्वल टू 0। राइट। ओके, ओके। मैं बहुत अधिक क्वेश्चन तो नहीं दे पा रहा हूं, बट कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है आप लोगों के लिए, जिस पर मैं काम कर पाऊं ना। सो जल्दी से जंप करता हूं नेक्स्ट पे, अगर सबने नोट कर लिया हो। नेक्स्ट से 1 प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3/2 साइन क्यूब एक्स। इसके जनरल वैल्यू सॉल्यूशन आपको निकालना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से रुक के। मैंने जैसे कहा कि आपको सिंपल बात है ये सब, बट दो तीन प्रॉपर्टीज एक साथ यूज होते हैं, सो आपको ख्याल रखना है। So is that sine 2x? साइन टू एक्स, यस। 1 प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3/2 साइन टू एक्स।
मैं स्टार्ट लूं? सर मुझे n π/4 आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। n π/4, नॉट बैड। एक आंसर आ चुका है, वेरी गुड। जो आंसर बोल रहे हो ना बेटा, एक बार इसको ना थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। हाँ, कि आप शायद सही कर रहे हो, लेकिन आंसर लाते लाते में कहीं कुछ गड़बड़ होने के चांस बन रहे हैं। तो टेक योर टाइम, थोड़ा सा इसको सोचो कि आखिरी तक लिखना ना, आंसर में वो गड़बड़ ना हो जाए हमारे लिए। सी स्टार्ट लेता हूं। देखो, ये एक बड़ा प्यारा सा, फिर से एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पर क्वेश्चन है। क्या है वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? अगर मेरे पास ये गिवन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, राइट? यहां पर दो बातें आती हैं, क्या क्या? ए प्लस A बी plus प्लस B plus C equal to 0. 0, और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। दो बातें आती है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास फर्स्ट जो हमने ये रखा, तो 1 + sin x प्लस cos x की वैल्यू 0 आ गई। सेकंड, sin x इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू 1, ये तो एब्सर्ड हो गया। साइन और cos दोनों एक साथ में सेम वैल्यूज दे दी, ये थोड़ा मजेदार बात नहीं लग रही है ना। तो ये जो है हमारा फर्स्ट वन, यही सॉल्यूशन देना चाहिए। वो क्या है? sin x प्लस cos x इज इक्वल टू -1, राइट? कभी भी ऐसा कोई फंक्शन आपके पास आ जाए जो a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c का फॉर्म हो, तो सिंपली आपको इसे √a² प्लस b² से दोनों साइड पे डिवाइड करना है, राइट? क्यों ऐसा? ये आपने ट्रायंगल बनाया, राइट? आपने a इसको ले लिया, b इसको ले लिया, √a² प्लस b², ये हो गया, और यही कोई अल्फा है आपके पास, राइट? तो पहला वाला a/cos अल्फा हो गया, दूसरा वाला sin अल्फा हो गया, तो sin a प्लस b का फॉर्मूला लिख सकते हैं, राइट? तो अगर ये फॉर्म आपके पास है a sin x प्लस b cos x, राइट? a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c का फॉर्म है, तो 100% ये अपने आप में हमारा काम करना चाहिए। यहां पर वो वैल्यू जो दिख रही है वो √2 है, राइट? ये हो गया साइन। फर्स्ट 1/√2 को हमने cos लिया, सेकंड 1/√2 को हमने sin π/4 लिया। x प्लस π/4 इज इक्वल टू -1/√2। -1/√2 का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू पर -π/4, राइट? अब दोनों को मिला लेता हूं। कैसे मिला लूं? तो ये x प्लस π/4 इज इक्वल टू n π प्लस -1⁻n माइनस π/4, ये लिखोगे ना, नहीं तो आखिरी आंसर आते आते भी वो गड़बड़ जाएगा। अब इसमें भी आपके पास n इवन है, इसमें भी n ऑड है। दो अलग अलग आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। हो सकता है वो कैसे पूछ रहा हो क्वेश्चन में डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन क्यों उठाया ये समझ में आ गया होगा। बहुत सारी चीजें मैं समझा पाया इसमें। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जो सब मल्टीपल एंगल, एडिशन में मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म होते हैं, उनको हमें रिड्यूस करके आंसर्स निकालने होते हैं। एक क्वेश्चन उसका भी दिखाता हूँ, राइट? कैसे उस पर काम करना होता है। डन एवरीवन? ओके, से सर आपने जो n का जो पॉसिबल वैल्यूज निकाला है वो 2π है ना, तो m है। 2 कौन सा बेटा? 2n है। जो ये आपने जो 2n एक बार लिया इवन के लिए, और ये हुआ 2m
इसको लिखा हूं, इसको 2m+1 या -1 लिखा हूं। हाँ, ओके ओके। समझ आ रहा है ना? sin x प्लस sin 5x इज इक्वल टू sin 2x प्लस sin 4x। राइट, इसका जनरल वैल्यू सॉल्यूशन आपको बता। आई रिक्वेस्ट एवरीवन अपने अपने कैमरा ऑन रखोगे। देखें देखें से, अब यहां जो गिवन है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला जाएगा, जो अभी मैं बात कर रहा था कि दोनों हमारे पास इधर भी प्लस में है और इस तरफ भी दोनों प्लस में है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है आप पर कि आप कैसे इस पे चाहते हो कि राइट, किसी भी कॉम्बिनेशन को आप ऐसा ले लो जिस पर काम बन जाए। सो 5+1 6 हो रहा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी 4+2 6 हो रहा है। तो दोनों साइड में ये तो बन रहा है कि दोनों में 6 आ रहे हैं। तो हमारे लिए काम करेगा 2 इंटू साइन c+d/2 इंटू कॉस c-d/2। तो 5x माइनस कर दिया तो वो 2x इज इक्वल टू 2 इंटू साइन c+d/2 इंटू कॉस c-d/2। राइट, 2 कैंसिल मैं कर सकता हूं, उसमें दिक्कत नहीं। साइन 3x को मैं कैंसिल नहीं कर सकता, तो यहां पर मुझे लेना पड़ेगा साइन 3x जो है वो 0 होगा एक, और दूसरा है कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस x होगा। राइट, तो साइन 3x तो काम कर रहा है। राइट, तो साइन 3x इज इक्वल टू 0 होने का मतलब है 3x की वैल्यू हो गई n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर 0 होगा तो वो 0 ही हो गया, तो फर्क नहीं पड़ता। तो 3x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू n π/3। एक सॉल्यूशन तो यहां आ गया n बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए। सेकंड ये बन रहा है, राइट, cos 2x इज इक्वल टू cos x। राइट, cos 2x इज इक्वल टू cos x को सॉल्व करने का तरीका होगा 2x इज इक्वल टू 2k प्लस माइनस एक्स। राइट, यहां से भी दो बातें आ रही हैं, क्या क्या? एक तो x की वैल्यू आ गई 2k। राइट, जब प्लस ले रहा हूं तब। सेकंड जो हमारे पास आएगा, अगर माइनस ले रहा हूं तो x की वैल्यू आ गई 2k/3। ये सेकंड आ गए। राइट, और ये मेरे पास थर्ड ये था। ये तीनों को मिला के मेरा जो आंसर होगा वही आंसर है। राइट, क्या लिखूं? फर्स्ट में जो आंसर आया, फर्स्ट आया n π/3, सेकंड आया 2k, थर्ड आया 2k π/3। के इंटीजर है, एन भी इंटीजर है। ये तीनों को मिलाने के बाद क्या एक आंसर लिखूं जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा हो? क्या बोलते हो? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा काम है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप क्या करना, एन की कुछ वैल्यूज ट्राई कर लेना।
राइट। एन की वैल्यूज ट्राई कर लेना, मतलब यहां पर अगर मैं एन को लिख रहा हूं तो एन को 1 2 3 4 0 से लिखूं तो 0 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, 6 पाई बाई 3 इज 2 पाई एंड सो, राइट। यहां अगर लिखूं तो ये तो 0 2 पाई। ओ वेरी गुड वेरी गुड। ओहो, मतलब ये वाले में जो मैं लिया हूं ये आ रहा है, चलो ये तो अच्छी बात है, वेरी गुड, राइट। थर्ड वाले को लिखूं तो 0 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3। अच्छा, तो ये दोनों जो हैं ऑलरेडी मेरे जो यहां लिए हुए हैं उस पर आ रहे हैं, तो क्या मैं बोलूं कि x इज इक्वल टू n पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू इंटीजर, इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आई बात? हाँ, दो तीन छोटी छोटी बातें हैं बट इंपॉर्टेंट है। ओके, जल्दी से नोट कर लो। अच्छा, ये स्पीड ठीक है ना? थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, या यू ऑल आर ओके? लिख दो, चैट पे लिख दो, शर्मा रहे होगे बोलने में तो। बोल पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे अच्छी बात है। या स्पीड थोड़ा और बढ़ा लें या कम कर दें? सर एक और बार लास्ट वाला पार्ट एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, जो ग्रीन में लिखा है एकदम फाइनल वाला? ग्रीन में हमने सिंपली काउंटिंग करनी शुरू कर दी, हमने काउंटिंग किया नंबर्स को लेके कि कौन कौन से हमारे पास आ रहे हैं एन इंटीजर को लेके। तो एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 ये रखना शुरू किया, राइट। वो जब मैं रखता गया तो मुझे दिखा कि ओके, कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है, तो n पाई बाई 3 पर 0 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 3 दैट इज पाई, ये पूरा आ गया। 2 के पाई में मैं रखा तो कुछ नंबर दिख गए, 0 2 पाई 4 पाई। फिर 2 के पाई बाई 3 में रखा तो वहां दिख गए। बट मैंने थोड़ा सा इंस्पेक्शन किया तो पता चला कि सेकंड और थर्ड वाले में जो भी नंबर आ रहे हैं वो ऑलरेडी फर्स्ट में आए हुए हैं, राइट। तो हमने कहा कि ठीक है, ये काम तो कर जा रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला कि चलो फर्स्ट वाला जो आंसर है उसमें सब इंक्लूड है, तो यही आंसर मेरे लिए काम कर जाएगा, ठीक है ना। ना तो सेकंड जो आपको ख्याल रखना है इस पे क्वेश्चन पे, वो ये रहा, राइट। थर्ड, नेक्स्ट, कई बार सॉल्यूशन सेट जो होते हैं, जैसे cosec x माइनस cosec 2x इज इक्वल टू cosec 4x, ये मुझे यहाँ पर सॉल्यूशन सेट निकालने हैं, क्या पॉसिबिलिटी रहेगी?
सी, देखें सी। तो कॉसेक है, कॉसेक का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, मतलब ऑब्वियस सी बात है साइन में चेंज करना पड़ेगा, राइट। अब साइन में चेंज करना पड़ेगा, किसके किसके कॉम्बिनेशन लूँ, तो 1 एंड ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा तो लग नहीं रहा। 2 को ट्रांसफर कर देता हूँ राइट साइड में, तो ये गया 1/sin x एंड दिस इज 1/sin 2x प्लस 1/sin 4x, राइट। तो 1/sin x ये रहा अपना, इज इक्वल टू sin 4x प्लस sin 2x अपॉन sin 2x इंटू sin 4x। ओके, साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, एंड sin 2x sin 4x है। अभी इसे कैंसिल ना करके जैसा है कोशिश करता हूं यही रहने देने, राइट। 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, राइट। तो साइन सी प्लस डी बाई 2 अपने आप में एंगल हमारे पास चला गया sin 3x इंटू कॉस, राइट, सी माइनस डी बाई 2, दैट्स x, राइट। कुछ नंबर्स हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। sin 2x को लिख सकता हूं 2 sin x इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0, क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि 1/sin x है, साइन एक्स कभी 0 हो नहीं सकता है। सेकंड सॉल्यूशन आ गया मेरे पास, cos x दोनों तरफ से कॉमन है, तो cos x इज इक्वल टू 0। 2 को मैं कैंसिल कर ही सकता हूं, राइट। cos x इज इक्वल टू 0 आ गया, और ये बन गया sin 4x इज इक्वल टू sin 3x। आर यू गेटिंग दिस? केवल पेशेंसली सॉल्व करना है, लेकिन कहानी पर थोड़ा सा चेंज आता है, उसको भी ख्याल रखना है, राइट। सर साइन एक्स को कैंसिल करने की जगह मतलब क्रॉस साइन एक्स मल्टीप्लाई को के कॉमन लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, क्योंकि sin x हमारा डिनोमिनेटर में है, हाँ। तो sin x डिनोमिनेटर में है, तो sin x इज इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता कभी। तो इसलिए मैंने बिना कोई उसके अच्छा कैंसिल कर दिया कि भाई sin x इज नॉट इक्वल टू 0 ना, ये दिमाग में रखते हुए अच्छा। कि हर एक में sin x नीचे आ रहा है तो वो 0 कभी हो ही नहीं सकता, राइट। ओके। ओके, ठीक है। सो जो भी सर रिलेशन है ना, हाँ बोलो। सर हमने न्यूमरेटर में यहाँ पे साइन सी प्लस डी बाई टू को सी माइनस डी बाई टू वाला फॉर्मूला लगाया ना। हाँ, अगर हम एलएचएस से जो साइन एक्स है वो आरएचएस में लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो फिर हम लोग को कॉस सी प्लस डी प्लस कॉस सी माइनस डी वाला फॉर्मूला लगाना होता है चलता चलता, बट वहां लाइक। पर ना हाफ एंगल आ रहा था, इसलिए मैंने उसको नहीं वहां पर किया। ये हाफ एंगल को फिर मुझे डील करना पड़ता है ना, हाफ एंगल में पिलाना यस सर, पड़ता है, इसलिए मैं उसको उधर ना ले जाके इसी तरफ रखा ना। यस सर। ओके, आगे बढ़े। होपफुली सब लोग, आप लोग नोट कर रहे होंगे, राइट। अब ये बताओ तो sin 4x इज इक्वल टू sin 3x, इसे कैसे सॉल्व करने पर ले जाए? इसे सर साइन पाई माइनस 3x इक्वल्स साइन 4x ऐसे। साइन, फिर से एक बार प्लीज। पाई माइनस 3x इक्वल्स साइन 4x ऐसे। चलेगा, नॉट बैड, चलेगा। आई गेस वो बेटर रहेगा कि हम लोग शुरुआत से ही इसे ना ऐसे फॉर्म में रखें। देखो क्या बोल रहा, 4x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 to the power n 3x, और इसे दो तरह से सॉल्व करूंगा। एक बार n जो है वो इवन होगा, और एक बार जब n जो होगा वो ऑड, राइट। अगर ये इवन होगा तो n की वैल्यू हो गई 2m, राइट। 4x इज इक्वल टू 2m पाई प्लस 3x, तो x की वैल्यू हो गई 2m पाई, राइट। जब ऑड होगा तो n की वैल्यू हो गई 2m+1, राइट। उस समय 4x इज इक्वल टू 2m+1 पाई माइनस 3x ना, जो 7x की वैल्यू हो गई 2m+1, राइट। ऐसा सॉल्व करेंगे, आया समझ में? पाई माइनस करने से ना केवल आपको एक ये वाला मिल रहा है, लेकिन उसके साथ में दूसरा वाला सॉल्यूशन भी आ रहा है, तो वो हम लोगों को शायद थोड़ा सा गलत करवा सकता है, इसलिए हमें दोनों को एक साथ में
हाँ, कहीं ना कहीं सेट करनी पड़ेंगे। के आगे बढ़ते जाएं। इन पर करता क्या है कि क्वेश्चन जो पूछेगा वो इस तरह से नहीं देगा कि आपको जनरल वैल्यूज बताने हैं, क्योंकि जनरल वैल्यू वगैरह बताने के लिए पूछेगा तो सबसे अच्छा तरीका होगा एन की वैल्यूज डाल देना, 0 1 2, देखना कौन सा सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आसानी से आप आंसर बता सकते हो। तो करता क्या है, क्वेश्चन पूछने के लिए जो आपको पूछा जाएगा अगर ट्रिग्नोमेट्री वाली इस पोर्शन से, बोलेगा फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन बिटवीन 0 to 2 पाई फॉर द इक्वेशन। यहां पर आप कोई वैल्यूज पुट करके काम नहीं कर पाओगे। घड़ी में पार्ट, यहां पर इस तरह के क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करके आप नहीं बच पाओगे, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। राइट, तो मैं करके दिखाऊं या ट्राई करेंगे? एक तरफ टैन है, दूसरी तरफ कॉट है, दोनों को मिला के किसी सॉल्यूशन पर आपको पहुंचना है। क्या रखा जाए कि दोनों काम बन जाए? टैन सर वो tan में 5 by cos x है ना, कॉस अल्फा। cos अल्फा, और दूसरी तरफ साइन अल्फा। हाँ, ओके सी। अब यहां पर भी करीब करीब क्वेश्चन वही है जो आपने पहले से देखा। राइट, दिस इज tan ऑफ 5 पाई cos अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ 5/2 प्लस, माइनस कर लेता हूं, तो एक माइनस लगाना पड़ेगा, 5/2 माइनस साइन। राइट, अब दोनों तरफ tan है, tan के लिए वी नो दैट 5 पाई cos अल्फा इज इक्वल टू n पाई प्लस 5/2 माइनस 5 पाई साइन। सही है? राइट, एक तरफ ले आता हूं, पाई पाई कैंसल, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा 5 टाइम्स इज इक्वल टू n प्लस हाफ, पाई को कैंसिल कर दिया। राइट, हमने देखा था ये √2 से डिवाइड हो सकता था, तो √2 से डिवाइड कर दिया। ये हो गया साइन अल्फा प्लस पाई/4 की वैल्यू क्या हो गई, n प्लस ½ बाई 5। राइट, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। कहानी तो यहां तक आ गई, लेकिन सॉल्यूशन कितने होंगे? आप में से कोई हेल्प कर पाए? सॉल्यूशन तो सॉल्व करके मैं यहां तक ला दिया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, 0 से 2 पाई में? थोड़ा सोच के बताएं।
कैसे निकाला जाए, कहाँ से ये काम हो जिसपे बता पाऊं कि यस कुछ हमारे पास सॉल्यूशन आ सकता है। कितनी सॉल्यूशन आए, कोशिश कोशिश कोशिश, नहीं हो चलेगा बट कोशिश। देखो, कोई ऐसा जो रिस्ट्रिक्शन यहां पर आपको ला दे रहा हो, कोई ऐसा टर्म है जो रिस्ट्रिक्शंस आपके लिए ला दे रहा हो? कौन सा टर्म है जो आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस ला सकता है? ऑब्वियस सी बात है, वन ओनली वन, साइन। साइन का रिस्ट्रिक्शंस क्या होता है, कहां से कहां तक वैल्यूज वेरी करती है? साइन की -1 माइनस से वन से 1। वन। वेरी गुड। मतलब साफ है कि n+12 बाई 5√2 की वैल्यू जो है वो -1 से 1 होनी चाहिए, और इसी का डबल कर दूंगा तो मेरे आंसर तक जाना चाहिए। तो n जो इंटीजर है, -5√2 -12 से लेके 5√2 -12 तक जाए। Right? तो n इंटीजर है, कहां से कहां तक वैल्यूज फंस रही है कुछ, राइट? वो √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? 1.4। हाँ राइट, तो ये 7 पॉइंट समथिंग, -7 से लेके 7 पॉइंट समथिंग, 7 -7 से +7 के बीच में, जस्ट इससे थोड़ा नीचे हो रहा है ना। कितने वैल्यूज हो गए, चेक करके देखो। 7 से हाफ जाएगा तो ये 6 तक ही जा पाएगा इनफैक्ट ना। ये -7 से लेके 6 तक, -7 से लेके 6 तक कितनी वैल्यूज हो जाएंगे इंटीजर n? कितने हो गए -7 से 6? नंबर बताने हैं, नंबर बताने हैं बस। काउंट कर लो, अगर दिक्कत है तो हाथ में काउंट कर लो, लिख के काउंट करो, काउंट तो करो। -7 से 6 तक कितने इंटीजर्स हैं? अरे इतना टाइम लग गया सबको? 13 है ना। 13 है, वेरी गुड। 13, 13, 13, और काउंट करते हैं। सर 14 है। 14 है, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। राइट, इतनी वैल्यूज ना। कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं देखिए यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, ओ जो 14 निकल गया। लेकिन ये 14 जो निकला, ये केवल और केवल साइन जो है -π/2 से +π/2 में निकला। फिर π/2 से 3π/2 में फिर से 14 आना चाहिए। तो टोटल मिला के मेरे पास टोटल 28 सॉल्यूशन होंगे इसके। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, वही क्वेश्चन पूछा, सब कुछ वही था, बट काउंटिंग में आखिरी में आपको गलत करवाने के लिए चांसेस रहेंगे। बट वेरी गुड, काफी लोगों ने बिल्कुल सही काउंट किया था, बिल्कुल सही। राइट, सो ये जनरल वैल्यू सॉल्यूशन पर ये 2-3 जो सेगमेंट है शुरुआत वाले वो मैंने बताए। बट जब क्वेश्चन बनाने का इसमें चांस मिलता है ना, तो आईआईटी जो क्वेश्चन बनाता है, मतलब मैं मेंस की बात कर रहा हूँ या सीईटी आईआईटी जो भी रहे, ये रिस्ट्रिक्शंस पर काम करते हैं। इनकी जो फंक्शन की रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, 1 -2x -x² इज इक्वल टू tan² x + y + cot² x + y। राइट, इसको सॉल्व करना है एक्स एंड वाई के। 2 मिनट आप लें, फिर मैं बताता हूं। मैं स्टार्ट करूं? देखो, इस तरह के क्वेश्चन लेने का केवल और केवल एक रीजन होता है कि आपको थोड़ा सा वो चेक कर पाए वर्किंग के लिए।
राइट। ये आ गया 2 माइनस एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर, और ये गया क्या, 10x+y माइनस 1/10x+y का होल स्क्वायर प्लस 2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? क्या मतलब होगा इसका? कुछ दिखाई दे रहा हो? ये पूरा एक टर्म, राइट, और ये 2 माइनस सम स्क्वायर का टर्म हो रहा है, मतलब इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी वो 2 पर फंस रही है, राइट। अब ये 2 प्लस स्क्वायर का सम टर्म हो रहा है, मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 2 समथिंग होगी। एक तरफ मैक्सिमम है, एक तरफ मिनिमम, राइट। तने कम से कम 2 गोलगप्पे खाता है, ठीक है, और मुस्तफा जो है अधिक से अधिक 2 खाता है, राइट। तो कौन सा ऐसा जगह है जहां पर दोनों मैच कर पाएंगे? कौन सा नंबर है वो? तो तो दो 2। वेरी गुड, राइट। 2 है। 2 ही है तो दोनों तरफ 2 का सॉल्यूशन होना चाहिए, तो 2 के लिए सॉल्यूशन हो गया, गोलगप्पे भी अच्छे रह गए। क्या इज दिस ओके? राइट। लेकिन कहानी खत्म हुई नहीं अभी, ये केवल बात हो गई हमारे पास कि 2 पर ये सॉल्यूशन होगा, बट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई वी आर गेटिंग द वैल्यूज। एक्स और वाई की कौन सी वैल्यूज है जिस पर ये काम हो रहा है? सोचो। सर एक तो x=-1 होगा। वेरी गुड, x=-1 पर ये मैक्सिमम जा रहा है, एंड tan वाला टर्म कब जा रहा है मिनिमम? tan थीटा -1/tan थीटा जो है जीरो कब होगा? जब ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाए, मतलब tan ऑफ x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो या तो +1 हो जाए या -1 हो जाए। आर यू गेटिंग दिस? मैं बोल रहा हूं यहां पर से tan जो मेरे पास है, राइट, tan जो मेरे पास है उसमें tan ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू या तो प्लस या -1 हो जाए। अगर ये +1 हो गई, π/4 है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू या तो n π प्लस π/4 जा रहा होगा, या x प्लस वाई की वैल्यू n π माइनस π/4, जिसमें x -1 है तो y की वैल्यू। ये है 2 फंक्शन को एक साथ में फंसाने का तरीका, राइट। कई बार आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिखाई देंगे, थोड़ा सा ख्याल रखना है वो काम करें, राइट। ये इक्वलिटी के लिए आई आई होप आप लोगों का रिवीजन ढंग से हो रहा होगा, समझ में आ रहा है क्या क्या है। हाँ, इक्वलिटी के लिए ये सर पूरी, हाँ बोलो। लास्ट क्वेश्चन में हम्म जो आपने फर्स्ट स्टेप में 2 माइनस ब्रैकेट में 1 - 2x - x² लिखा, हम्म वो इसमें लाइक दोनों तरफ प्लस माइनस किया ना, दोनों तरफ +2 किया ना। नहीं नहीं, दोनों को फॉर्मूला लिखा। ये जो लेफ्ट साइड था इसमें 2 करने के बाद यहां पर इसको होल स्क्वायर का टर्म बनाया। ये a² + 1/a² का फॉर्म है, नंबर एंड रेसिप्रोकल का सम है, तो इसको लिखने का तरीका होता है अल्फा माइनस 1/α का होल स्क्वायर प्लस 2। ये इसको लिखा। ओके सर, ठीक है, ये ये सही है। अब ये इनइक्वलिटीज की बात अगर मैं करूं, जैसे बोलूं कि sin x ग्रेटर देन हाफ, तो कौन सा ऐसा जगह होगा जिसमें sin x ग्रेटर देन हाफ हो रहा हो, राइट। अब sin x ग्रेटर देन हाफ होने का जो जगह होगा, देखो तो करना क्या कि sin x की पीरियोडिसिटी अभी देखी थी हमने, क्या होती है, कितने के बाद sin x अपने आप को रिपीट करता है, किस इंटरवल के बाद? 2 पर। ऊपर है। राइट। तो हमने 2π तक ये ग्राफ बना दिया, राइट। 2π तक sin x का ग्राफ बना लिया, और दूसरा ग्राफ बना लिया हाफ का। हाफ का कैसा ग्राफ बनेगा? तो हाफ का ग्राफ बनेगा y=हाफ, y=sin x, हम y=हाफ। हमें क्या चाहिए कि जो sin x वाला कर्व है वो हाफ से बड़ा होना चाहिए, तो हाफ से बड़ा तो ये वाला इंटरवल दिख रहा है, कैन आई से दिस? यही इंटरवल है, उसको मैंने मार्क कर दिया ना। ना, व्हाट आई एम सेइंग कि पहली बार जब हाफ हुआ होगा वो कौन सी वैल्यू हुई होगी? वो π/6 हुई होगी, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, इतना डिस्टेंस π/6 है,
तो पाई से भी ये डिस्टेंस पाई बाई 6 होगा, मतलब यहां पर जो पॉइंट होगा वो पाई माइनस पाई बाई 6, मतलब 5 पाई बाई 6 है। एंड किस इंटरवल पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये हमारे को जो मिल रहा है साइन एक्स ग्रेटर देन है, तो ये है भाई, कहां से कहां, पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 6 तक। लेकिन लेकिन क्योंकि ये ग्राफ जो है वो 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करता है, तो एक्स की वैल्यू आपको लिखनी होगी यहां पर 2n पाई प्लस पाई बाई 6 से 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 तक, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। दैट्स इट। ये इनइक्वलिटी के साथ काम करने का तरीका। n पाई बाई 4 नहीं लिखना, हाँ, नोट डाउन। सॉरी, ओपन इंटरवल रहेगा ना? अगर इक्वलिटी साइन है तो क्लोज, अगर इक्वलिटी साइन नहीं है तो ओपन, तो वो डिपेंड करेगा जैसा, और लेस देन है तो नीचे वाले पोर्शन। ये हमने साइन एक्स को किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ में ये वर्क करवाते हुए आपको दिया, लेकिन व्हाट इफ इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, जिसमें साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस 2x। देखो तो, देखें, साइन एक्स एंड कॉस 2x है, राइट। कौन सी वैल्यूज होती है जिसमें ये अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है, राइट। देखो कैसे सॉल्व किया जाए, राइट। मेन तो वही है कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करने पर ले जाएं कि थोड़ा आसान पड़े। साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या साइन को इधर ले आया तो ये हो गया साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया 1 माइनस साइन एक्स,
1 प्लस साइन एक्स। वाह, ये तो बड़ा प्यारा सा चीज दिख रहा है। सबको एक तरफ ले आता हूं। ये आ गया साइन एक्स प्लस 1, ये आ गया 2 साइन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साइन एक्स प्लस 1, राइट, ये मेरे को एक जगह पर 0 हो रहा है, वही सेटिस्फाई करेगा कब? जब साइन एक्स की वैल्यू जो है वो -1 हो जाए, तब ये सेटिस्फाई करना है। अदरवाइज ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। मतलब साफ है कि इसे भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा, मतलब साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। वही क्वेश्चन आ गया जो ऊपर था, लेकिन साइन एक्स इज इक्वल टू -1 भी एक सॉल्यूशन होगा। एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n माइनस पाई बाई, राइट। एक सॉल्यूशन यहां पर बना। सर एक सेकंड, डाउट था। हाँ हाँ, सर यहाँ पे हम लोग लाइक ऊपर जो इनइक्वालिटी है उसमें साइन एक्स या साइन स्क्वायर एक्स को इधर उधर कर रहे हैं, तो लाइक हमने खाली साइन स्क्वायर एक्स को किया ना, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाले हैं। क्योंकि बोलो। अगर हम लोग साइन एक्स को करेंगे तो साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, राइट? तो हो फिर उसमें सकती है इनइक्वालिटी में चेंज पड़ेगा। साइन एक्स की, देखना है एक चीज को। अगर आप केवल बोल रहे हो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से, मतलब प्लस माइनस करने पर आपको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर आपकी इक्वलिटी चेंज होती है ना। मल्टीप्लाई कुछ ओके मैं सर। करूँ तब तो चेंज होगी ना। यहाँ तो मल्टीप्लाई कहाँ कर रहा हूं मैं, यहाँ तो सिंपल केवल मैं राइट टर्म को केवल मैं राइट ट्रांसफर कर रहा हूँ लेफ्ट टू राइट। ओके समझे सर। ओके, यस सर। नोट डाउन, नोट डाउन, नोट कर लो इसे भी। सो बहुत सारे वेरिएशन को आप डील कर सकते हो, राइट। बहुत सारे वेरिएशन को आप डील कर सकते हो ना। क्वेश्चंस मॉड वाले क्वेश्चन भी काफी सारे होते हैं, राइट। कुछ सॉल्विंग वाले क्वेश्चन होते हैं, वो भी काफी सारे होते हैं, ठीक है। सो ये आपका जो इनिशियल लेवल का क्वेश्चन जो बनता है, या जी मेंस के लिए, सीईटी के लिए, अदर एग्जाम्स के लिए जो क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने पूरे इसमें दिखाने की कोशिश की, राइट। 5-10 मिनट के बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगा एक लेक्चर। आप में से जो लोग कंफर्टेबल होंगे थोड़ा सा और सॉल्विंग के लिए, मोस्ट वेलकम, राइट। उसमें फिर से हम लोग ज्वाइन करते हैं, जिसमें मेनली मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा, और अगर आपके कुछ अच्छे डाउट्स होंगे वो भी मैं दूंगा। ओके, ठीक है ना। इसके डाउट्स अभी तुरंत लूंगा बेटा। 2 लेक्चर मेरे साथ साथ चलने हैं। अभी एक जो अभी चला, राइट, 11:30 से, अब वो दूसरे लेक्चर फिर यहीं पर स्टार्ट कर दूंगा इसी टॉपिक का, एडवांस लेवल पे, ठीक है। एंड अगर आपके डाउट्स होंगे इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में, जहां भी आपको लगता हो आप पूछ सकते हो, नो वरी। ओके, तो 5 मिनट का ब्रेक, फिर मिलते हैं। सर हम्म